नीट के रिजल्ट के बाद बारी आती है काउंसलिंग की। सरकारी सीट लेनी हो तो दो ही विकल्प हैं, या तो एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग से लेंगे या फिर अपने डोमिसाइल्ड स्टेट की स्टेट काउंसलिंग से। तीसरा कोई भी विकल्प नहीं होता। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस की फीस भरने में सक्षम हैं तो देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करनी हो तो आपके लिए ज़रूरी होती है विस्तृत और सटीक जानकारी, क्योंकि अलग अलग राज्य के काउंसलिंग के नियम अलग अलग हैं। मैं इस वीडियो में आपको देश भर के सभी राज्यों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। कौन से ओपन हैं, कौन से क्लोज्ड हैं, ओपन है तो उनमें कितनी सीटें हैं दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे कौन से स्टेट हैं जो ओपन होते हुए भी क्लोज्ड हैं, इसके साथ साथ इनकी काउंसलिंग की वेबसाइट क्या है, बजट क्या है, कट ऑफ क्या रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगे। इसके साथ साथ एक दावा है कि एक सिंगल वीडियो में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इतना अच्छा डेटा प्रेजेंटेशन फिलहाल आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। कई बार मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स जानकारी के अभाव में अच्छे कॉलेज को पाने से चूक जाते हैं और कई बार गलत जानकारी के कारण वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसी YouTube पे कई सारे वीडियोस ऐसे हैं जहां पे कैंडिडेट्स को यह तक बताया गया है कि 200 से 300 नंबर पर भी आपको 50 लाख के पैकेज में एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है, जो कि सरासर गलत बात है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आपको प्राइवेट से एमबीबीएस करना है तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसकी काउंसलिंग कहां से होगी? एमसीसी से होगी। 51 डीम्ड कॉलेजेस थे 2023 में, जिसमें 10,250 सीटें थीं। इन सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग तो आप एमसीसी से कर लेंगे। इसके अलावा जो आपका होम स्टेट है, अगर वहां पे कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उसके लिए आपको स्टेट काउंसलिंग में भाग लेना होगा, और इसके अलावा दूसरे ओपन स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूं कि ओपन स्टेट्स कौन कौन से हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल नॉर्थ से। लद्दाख, यहाँ पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस जरूर हैं लेकिन ये ओपन नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें 150 सीटें हैं। इनमें से मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत 56 सीट्स हैं जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को मिलती हैं। फीस है 15,97,000 रुपये। 5 साल फीस देनी है। 10% की ईयरली इंक्रीमेंट भी है। हॉस्टल इत्यादि के खर्च को जोड़ दें तो 1,04,00,000 का टोटल बजट आता है। काउंसलिंग की वेबसाइट आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में यहाँ पे 1,00,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं। बात की जाए पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की, तो यहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 450 सीटें हैं। इनमें से आधी सीटें दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ओपन हैं। फीस कितनी है? 13 लाख से लेके 22 लाख, 20.5 लाख, इस तरीके से फीस है। कुल बजट की बात की जाए तो मिनिमम 83 लाख का बजट है और जो मैक्सिमम बजट है वो 1,05,00,000 का है। 1,00,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ भी लगती है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब एक क्लोज स्टेट है। जी हाँ, दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स पंजाब के 7 प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनमें आवेदन नहीं दे सकते। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, सीएमसी लुधियाना। यहाँ पे 5 सीटें ऑल इंडिया कोटे में ओपन हैं। हालांकि कट ऑफ इन पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो फीस है वो 6,60,000 रुपये है। 1,00,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पंजाब की काउंसलिंग में भी देनी होती है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है। बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनकी कुल सीट्स की 35% सीटें मैनेजमेंट कोटे में हैं, जो कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए भी ओपन है। फीस कितनी है? फीस 12 से 17 लाख रुपए है, लेकिन अदर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो आपका मिनिमम बजट है वो 78-80 लाख रुपए से शुरू होगा और ये मैक्सिमम 1 करोड़ तक भी है। 1,00,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट हरियाणा में भी देनी होती है। बात की जाए दिल्ली की, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज एक ही है, लेकिन यह सामान्य प्राइवेट कॉलेज नहीं है। ACMS का कॉलेज है जो कि आर्मी वार्ड्स के लिए होता है। तो इसमें दूसरे राज्य के नॉर्मल कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं ले सकते। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 1,650 सीटें हैं। राजस्थान कंडीशनली ओपन है।
मतलब ये है कि अगर राउंड 2 के बाद यहाँ पे सीटें वैकेंट हैं तो राउंड 3 से दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स काउंसलिंग में उन सीटों को क्लेम कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी राजस्थान के कैंडिडेट्स को मिलेगी। तो यहाँ पे जो फीस है वो 18 लाख से लेके 26 लाख रुपए तक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनकी मैनेजमेंट की फीस ज़्यादा है और वो खाली रह जाती है, तो इस पर फीस नेगोशिएशन होती है और ये कम बजट में उपलब्ध होती हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल के दूसरे वीडियो से मिल जाएगी। फिलहाल सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे देनी पड़ती है। जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा ओपन सीट्स हैं। जी हाँ, यहाँ 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5450 सीट्स हैं। कई सारे कॉलेजेस नए भी आने वाले हैं और कमाल की बात यह है कि 100% सीट्स जो हैं वो ओपन हैं। यहाँ पे फीस की अगर बात करें तो फीस तो 12 से 14 लाख रुपए है। बजट की अगर बात करें तो मिनिमम बजट 61 लाख से शुरू होता है। जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं उनकी फीस करोड़ों में भी है। मुस्लिम माइनॉरिटी और जैन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं यहाँ पे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ तो 200 भी रहती है, 250 भी रहती है, कई बार इसके भी नीचे चली जाती है। लेकिन हिडन फीस की समस्या है यहाँ पे। बजट जो आपको 60, 65, 70 लाख दिखाई देता है, एक्चुअल में वो कई बार 80 से 90 लाख रुपए भी पहुँच जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जब काउंसलिंग करेंगे तो कॉलेज का चयन सोच समझ के करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो राउंड 1 होता है वह भी फ्री एग्जिट नहीं होता। 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए लगती है। इसका पड़ोसी राज्य है बिहार। यहाँ भी 100% सीट्स जो हैं ओपन हैं। 8 कॉलेजेस में 1150 सीट्स हैं जिन पे औसत फीस 9 लाख से लेके 16 लाख रुपए तक है। कुल बजट की बात की जाए तो 64 लाख रुपए से शुरू होकर 90 लाख रुपए तक टोटल बजट है यहाँ पे। और सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए यहाँ पे 2 लाख रुपए देने होते हैं। यहाँ भी मुस्लिम माइनॉरिटी के 2 कॉलेजेस और सिख माइनॉरिटी का 1 कॉलेज उपलब्ध है। झारखंड की बात की जाए तो यहाँ एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें 100 सीट्स हैं। इनमें से 75 सीटें मैनेजमेंट कोटे में हैं जो ओपन है। फीस 10,60,000 रुपए है। टोटल बजट 62 लाख रुपए का होता है और काउंसलिंग में 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ भी देनी होती है। अगला राज्य है वेस्ट बंगाल। 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 1500 सीट्स हैं। इनमें से 35% सीट्स मैनेजमेंट कोटे में हैं। फीस कितनी है इन पर? 16 लाख रुपए प्रतिवर्ष से लेकर 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की फीस है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिन पे डिमांड कम होती है तो फीस नेगोशिएट भी होती है। लेकिन सावधान रहिएगा, कई बार फेक बजट रोटेट होता है। सुनने में आपको 70-75 लगेगा। कॉलेज भी जाएंगे, एडमिशन भी ले लेंगे, बाद में जो आपका बजट है वो फिर से बढ़ के 1 करोड़ पहुंच सकता है। तो पश्चिम बंगाल के मामले में सतर्क रहिएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट तो नहीं है लेकिन बैंक गारंटी है। अलॉटमेंट लेकर कॉलेज में जाएंगे। सेमेस्टर वाइज फीस आप दे सकते हैं। तो 1 सेमेस्टर की फीस जमा करेंगे, 8 सेमेस्टर की फीस का जो अमाउंट है उसके बैंक गारंटी की डिमांड आपसे की जा सकती है। कुछ कॉलेजेस मान भी जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपसे 4 या 5 सेमेस्टर की फीस एक साथ डिमांड कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग करेंगे। वेबसाइट है wbmcc.nic.in। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। सिक्किम, सिर्फ एक कॉलेज है यहाँ पे, वो भी प्राइवेट है। सिक्किम मणिपाल, 150 सीटें हैं। ओपन स्टेट है, 32 सीट्स हैं दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए। जनरल फीस 18,70,000 प्रतिवर्ष है और एक मैनेजमेंट फीस है जो कि 35,20,000 रुपए है। कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ नहीं लगती। इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। तो हम चलते हैं सीधे मणिपुर। यहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। टोटल 150 सीट्स में से 77 सीटें मैनेजमेंट कोटे में हैं जो कि ओपन है। 17 लाख रुपए की फीस है जो 4.5 साल तक देनी है। डिमांड कम हो तो यहाँ पे भी फीस की नेगोशिएशन आपको देखने को मिल सकती है। कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर नहीं है। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज। यह भी ओपन स्टेट है। इसमें 20 सीट्स हैं जो ओपन हैं। खास बात यह है कि यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। अनरिजर्व कैटेगरी में 11 सीट्स हैं, ओबीसी में 5 सीटें हैं, एससी कैटेगरी में 3 हैं और एसटी में 1 सीट है। फीस कितनी है? 13,50,000 रुपये प्रतिवर्ष की फीस है। जो टोटल बजट है वो 70 लाख रुपए का होता है। काउंसलिंग में आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है।
चलिए अब सीधे चलते हैं पश्चिम, बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे प्राइवेट कॉलेज में भी 75% सीटें जो हैं वो सेमी गवर्नमेंट की हैं, लेकिन सेमी गवर्नमेंट की जो सीटें होती हैं वो सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए गुजरात एक क्लोज्ड स्टेट है। गुजरात के बगल में ही केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली, तो यहाँ कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम चलते हैं सीधे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेजेस में 2400 सीटें हैं और यहाँ पे जो फीस है वह 8 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कहने के लिए ओपन स्टेट है, एक्चुअल में नहीं है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एक नियम है कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट राउंड 2 के बाद मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर लोकल कैंडिडेट्स के काउंसलिंग के बाद सीटें बचती हैं तभी वो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में एक तो पहले ही फीस इतनी कम है और दूसरा वहाँ पे जो सरकार है प्राइवेट कॉलेजेस में 100% की स्कॉलरशिप देती है, तो कोई भी चांसेस ही नहीं है कि दूसरे स्टेट के किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे एक सीट मिले, चाहे उसके नंबर 550 हो, 650 हो या 700 ही क्यों ना हो। पिछले 8 से 10 साल में एक भी एडमिशन मध्य प्रदेश में दूसरे राज्य के कैंडिडेट को नहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र भी एक तरीके से कंडीशनली ओपन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कोटा ओपन किया गया है, तो बेसिकली 15% सीटें एनआरआई कोटे में हैं। वो सीटें अगर वैकेंट रह जाती हैं तो इंस्टीट्यूशनल कोटे में कन्वर्ट हो जाती हैं और दूसरे राज्य के कैंडिडेट सिर्फ इन्हीं सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस की डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस तो कम है, लेकिन आप दूसरे राज्य से हैं और इंस्टीट्यूशनल कोटे में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत भारी भरकम फीस है। 25 लाख से लेकर 50-55 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की फ़ीस है। नेगोशिएट भी होती है, तो जो बजट है वो कहीं ना कहीं 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से शुरू होता है। फिर जैसे जैसे कॉलेजेस की क्वालिटी बढ़ेगी आपका जो बजट है वो बड़ा होता जाएगा। तो महाराष्ट्र से हम चलते हैं छत्तीसगढ़। यहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 450 कुल सीट्स हैं, इनमें से लगभग 96 सीटें ओपन हैं। फीस बहुत कम है, 7 से 8 लाख रुपए, लेकिन हॉस्टल मेस ट्रांसपोर्ट चार्जेस के नाम पे जो मिनिमम बजट है वो 55 लाख रुपए पहुंच जाता है। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है यहाँ पर। ओडिशा की बात करें तो यहाँ 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 350 सीट्स हैं, लेकिन ओडिशा एक क्लोज्ड स्टेट है। ओडिशा के नाम पर भी सावधान रहिएगा, हो सकता है आपके पास इस तरीके के मैसेजेस आए कि वो डोमिसाइल बना के 8-8.5 लाख की फीस में कोई आपको वहाँ पे एडमिशन कराने की बात करे। तो काउंसलिंग जब भी करेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ करेंगे, कभी भी गलत तरीके से एडमिशन लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तेलंगाना चलते हैं, यहाँ पे 28 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 4600 सीटें हैं, लेकिन इन कुल सीट्स में से 35% सीटें जो हैं वो मैनेजमेंट कोटे में हैं और इन 35 का फिर 15% दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। पहले टोटल 35 हुआ करता था, अब इनकी भी सिर्फ 15% सीटें ही ओपन हैं। फीस इन पे 11.5 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है, जो आपको 4.5 साल तक देनी है। कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर नहीं लगती है। बात करें इनके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ भी 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3100 सीटें हैं और इनकी भी 35% सीटें मैनेजमेंट कोटे में हैं और 35% में से 15% सीटें जो हैं वो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। फीस है 13,20,000 रुपए प्रति वर्ष और यहाँ भी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगती है। कर्नाटक, यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 33, 5545 MBBS की सीट्स हैं। कई सारे बेहतरीन कॉलेजेस हैं यहाँ पे, कई तरीके की फ़ीस भी है। यहाँ पे जो मेरिट फीस है दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए वो 11 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पे फीस 18 लाख से लेकर 22 लाख तक है और दूसरे राज्य के ऐसे कैंडिडेट जो कि जस्ट क्वालिफाइड हों या जिनका 150, 200, 250, 300 स्कोर हो, वह भी यहाँ पे अदर कोटे की फ़ीस पे एडमिशन ले सकते हैं, जिस पे फीस तो ऐसे 30 लाख से लेके 40-45 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है। लेकिन जब ये सीटें खाली रह जाती हैं तो इन पे फीस नेगोशिएशन होती है। कर्नाटक में 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एनआरआई कोटा होता है वैसे ही यहाँ पे अदर कोटा है और एनआरआई कोटे की जब सीट वैकेंट रह जाती है तो वो अदर कोटे में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे किसी भी तरीके के एनआरआई डॉक्यूमेंट्स आपको इस पे नहीं देने हैं। एक तरीके का ये हाई फीस वाला मैनेजमेंट कोटा ही है।
बजट क्या होता है इन पर, तो जब ये फीस नेगोशिएट होती है तब भी इनका मिनिमम बजट जो है वो 1 करोड़ होता है। तो कर्नाटक में चूंकि कई सारे रेपुटेड कॉलेजेस हैं तो इसके नाम पे एडमिशन फ्रॉड्स के भी कई सारे मामले सामने आते हैं। एक स्पष्ट जानकारी आपको दे देता हूं, अगर मेरिट अच्छी होगी, 520 530 से प्लस का स्कोर है, तब तो आप 11 लाख रुपए वाले कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। 400 प्लस का स्कोर हो तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं 16 लाख से लेके 22 लाख के बीच में, अगर आप उनमें जाते हैं तो भी 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक का बजट है। और अगर स्कोर इससे कम है तो आपको अदर कोटे में एडमिशन लेना होगा, जिसका शुरुआती बजट लगभग 95 लाख से लेके 1 करोड़ से शुरू होता है। ऐसे में अगर आपका स्कोर कम है तो 60 लाख 70 लाख 80 लाख में कर्नाटक में पढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है। मेरिट वाली सीट पे कट ऑफ कितनी थी 2023 में? 92,561 रैंक पर क्लोज हुआ था और जो स्कोर था वो था 517 का। इनका पड़ोसी राज्य है गोवा, जहां कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो हम चलते हैं तमिलनाडु, यह भी एक ओपन स्टेट है। 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3850 सीटें हैं। कुल सीटों का 35%, जिसे हम कैटेगरी बी के नाम से जानते हैं, मैनेजमेंट कोटा होता है, यही ओपन है। फीस इस पे कितनी है? 13,50,000 से लेके 16,20,000 तक प्रतिवर्ष की फीस है। फीस आपको 5 साल देनी है और काउंसलिंग में 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगती है। इसके पड़ोस में है पौंडीचेरी, यह भी ओपन स्टेट है। 3 मेडिकल कॉलेज में 121 सीटें हैं, 16,80,000 रुपये प्रतिवर्ष की फीस है। यह फीस आपको 5 साल देनी है, तो कुल मिला के 90 लाख रुपए तक का जो बजट है वो होता है। 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ भी लगती है। केरल, यह एक ओपन स्टेट है और देश में यह ऐसा राज्य है जहाँ पे एमबीबीएस की फीस प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे कम है। 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 2750 सीट्स हैं। इनमें से 15% सीट्स ओपन हैं दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। फीस कितनी है? 7 से 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष की औसत फीस है। टोटल बजट की अगर बात करें तो यह 42 से 45 लाख रुपए से शुरू होता है। काउंसलिंग की जो वेबसाइट है cee.kerala.gov.in, और आमतौर पे इसके जो फॉर्म्स हैं वो नीट के एग्ज़ाम के पहले निकल जाते हैं। हालांकि बाद में फिर से एक मौका मिलता है, तो अगर मिस कर गए होंगे तो ध्यान बनाए रखिएगा। अपडेट्स में भी आपको दे दूंगा। एग्जैक्ट कॉलेज की फीस कितनी है, कट ऑफ कितनी है, इसकी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अब राज्य बसते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो यहाँ पे कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो इस तरीके से देश के नक्शे पर मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ओपन स्टेट्स कौन कौन से हैं। और अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आपके स्टेट में कोई भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, तब आपका जो मिनिमम बजट होगा सरकारी कॉलेज से चूकने पर वो कम से कम 45 लाख रुपए से शुरू होगा। और जो 2-4 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं नॉर्थ इंडिया में, ध्यान दीजिएगा, उस पर जो कट ऑफ होती है वो सरकारी कॉलेजेस से भी ऊपर होती है। तो किसी भी तरीके से मिस गाइडेंस के चक्कर में मत पड़िएगा कि कम स्कोर पे कोई आपको कम बजट का कॉलेज दिला देगा। तो जो बजट है वो मैंने आपको बता दिया है। कट ऑफ की एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो चैनल को फॉलो करते रहिए। हर एक स्टेट की काउंसलिंग की जानकारी और फीस की अपडेट मैं देता रहता हूँ। कुछ टिप्स जान लीजिए। प्राइवेट के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक लिस्ट बना लेनी है ऐसे स्टेट्स की जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और फिर उन कॉलेजेस की जो आपके पसंद के हों। फिर क्या करना है? हर एक स्टेट का काउंसलिंग का जो स्टेप्स है वो अच्छे से जान लेना है, जो प्रोसीजर है वो अच्छे से पता कर लेना है। ध्यान रखिएगा, नए नियम के आने के बाद से किसी भी हाल में कॉलेज के कंट्रोल में उसकी सीट नहीं जाती। कॉलेज के जो चेयरमैन होंगे, 150 सीट के मालिक वही हैं, लेकिन वो जो सीट है उस पर एडमिशन कौन कर रहा है? स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कर रही है। एडमिशन्स होते हैं तो जो भी बच्चे रजिस्टर करते हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट में दिखता है। जब अलॉटमेंट आती है तो कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिला है यह भी दिखता है। और इसके बाद जब कैंडिडेट्स ज्वाइन कर लेते हैं कॉलेज तो उनकी लिस्ट भी आती है। तो पूरी पारदर्शिता है। एकमात्र रास्ता जो एडमिशन का है वो काउंसलिंग ही है। तो कभी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर जाकर एडमिशन लेने का प्रयास नहीं करेंगे।
और क्या करेंगे, मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको प्रॉपरली बैलेंस करेंगे, क्योंकि सेंट्रल की काउंसलिंग होती है, फिर सभी स्टेट अपनी काउंसलिंग का राउंड कराते हैं, तो जो टाइम होता है वो बराबर होता है। और जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादातर स्टेट्स में 1 से 2 लाख रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, तो ऐसे में एक अच्छी प्लानिंग ज़रूरी है ताकि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान ना हो। इसके अलावा काउंसलिंग में क्या कुछ चल रहा है, नए नियम कौन से हैं, कई बार कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो उनका डिसीजन भी इम्पैक्ट करता है, तो इन सब चीज़ों के साथ आप अपनी प्लानिंग को मेंटेन कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि कॉलेजेस पे जो रिसर्च करिएगा वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हिडन फीस है 10,000, 20,000, 50,000 और कभी कभी तो ये 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष तक भी होते हैं। इतना ही नहीं, कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फ़ीस भारी भरकम है, बावजूद इसके वो 2 से 3 साल में ही पूरे कोर्स की फ़ीस आपसे वसूल लेते हैं और ज़बरदस्ती वसूल लेते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक बार आप माइंडसेट बनाकर जाते हैं कि पर ईयर 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए देने हैं, और अचानक से आपको पता चले कि जो तैयारी आपने 5 साल के लिए की थी वो आपको 2 से ढाई साल में ही करनी है, तो किस तरीके की दिक्कत आती होगी। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सही समय पे सही डिसीजन ले लेना चाहिए, बहुत जल्दबाजी भी ना करें और बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना लें। क्या एक काउंसलर इसमें आपकी मदद कर सकता है? जी हाँ, काउंसलर से आप पूछ सकते हैं कि आपके स्कोर पे बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि काउंसलर बिना मेरिट के आपको कोई कॉलेज दिला दे, लेकिन आपकी मेरिट पे सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है यह बताने में काउंसलर आपकी मदद कर सकता है। हालांकि ये ज़रूरी है कि काउंसलर के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। तो कई सारी काउंसलिंग कंपनीज़ हैं, अभी कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको इस तरीके की मेंटरशिप देते हैं, हम भी देते हैं। हम पे भरोसा हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। तो आपके ही नीट के स्कोर को हम यूटिलाइज करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, एक अच्छी बैलेंसिंग करते हैं और थ्रू काउंसलिंग आपको आपके बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंचाते हैं, पूरे भरोसे के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।